अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं पीपल्स बस सर्विस के बिल्कुल पास मौजूद हूँ। कराची का लोकल ट्रांसपोर्ट जो कि लग्जरियस ट्रांसपोर्ट अब चूँकि कराची की सड़कों पर हमें देखने को नज़र आता है। अभी हालिया कुछ दिनों पहले बल्कि 2 दिन पहले किराया जो है वो 100 रुपये बताया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग जो है वो इस पर तनकीद भी कर रहे हैं, जी अभी तो बसें आई नहीं है कि 100 रुपये किराया कर दिया गया। देखिए सारी खबरें झूठ है। ये जितनी भी तस्वीरें हैं देखिए आप खुद भी शेयर कर लेते हैं, क्योंकि लोग तस्दीक नहीं करते, आगे शेयर कर देते हैं और आगे से इतनी शेयर हो जाती है कि वो पता नहीं कहाँ निकल जाती है। तो आज मैंने आपको बताना है, देखें ये सब झूठ है। कोई 100 रुपये नहीं है, कोई 55 रुपये नहीं है, 50 रुपये इसकी टिकट है। अगर यकीन नहीं आता मैं आपसे पूछता हूँ, कैमरामैन से कहूँगा ज़रा चलें आगे, ड्राइवर साहब से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं भाई ये कौन सा रूट है और ये बस कहाँ जाती है, किराया कितना है? ये यहाँ से जाती है मीरा नाके से ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के लिए और इसका किराया है 50 रुपये। ठीक है ना? 50 रुपये को टिकट विकेट है, 50 रुपये कोई टिकट विकेट। मैं अभी आपको टिकट भी दिखा देता हूँ, देखिए जी, ताकि आप लोगों के जहनों में जो सवाल है, ये 50 रुपये इसकी टिकट है। देखिए लिखा हुआ भी है 50 रुपये, वो 100 रुपये जला रहे हैं, ये 50 रुपये इसकी टिकट है। भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं आपको समझाता हूँ है क्या सीन। देखें रूट नंबर 9 जो गुलशन हदीस से लेकर टावर तक जाती है उसके सिर्फ 100 रुपये, बाकी तमाम रूट पे 50 रुपये टिकट है। 55 रुपये भी नहीं है, 50 रुपये टिकट है। गुलशन हदीद वाले जो रूट नंबर 9 गुलशन हदीद से मलिर कैंट गेट नंबर 5 पर जाता था, वो पूरा का पूरा रूट जो है वो 50 रुपये का था। फिर क्या किया, फैसला ये किया गया कि गुलशन हदीद से लेके टावर तक, चूँकि शाहराह फैसल है, अब शाहराह फैसल वालों को भी फ़ायदा हो गया। जो दबाव आपका मॉडल कॉलोनी से टावर तक जो रूट चलता था, जो रूट नंबर 1 था, उसमें अब आपको एक और रूट का इजाफा हुआ, यानी कि रूट नंबर 9 भी उसी रूट पे आ गया। तो जितनी जो बसें थी वो शाहराह फैसल पे चल पड़ी। देखें रूट नंबर 9 का 100 रुपये इसलिए है कि पहले था 25 किलोमीटर, जो गुलशन हदीस से मलिर कैंट गेट नंबर 5 पे जाता था, 25 किलोमीटर था, उसके पैसे जी 50 रुपये थे। अब इन्होंने क्या किया है, गुलशन हदीस से मेन टावर तक लेके जा रहे हैं, तो ये टोटल किलोमीटर 52 से 55 किलोमीटर बनता है, यानी कि डबल हो गया। तो इसीलिए इन्होंने ये फैसला किया आवाम की सहूलत को देखते हुए कि गुलशन हदीस से मलिर कैंट जाएँ, बेहतर ये कि सीधा टावर पर चले जाएँ। ये तकरीबन कोई 50 से तकरीबन 53 किलोमीटर बनता है और ये 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है। अब 50 रुपये में, एक तो पेट्रोल जहाँ इतना महंगा हो, तो 50 रुपये में गुलशन हदीस से टावर तक तो नामुमकिन सी बात है। तो इसीलिए ये फैसला किया गया कि चूँकि ये डबल रूट हो गया है तो इसका जो किराया है वो डबल कर देते हैं, यानी कि 100 रुपये कर देते हैं। तो उस तस्वीर को, उस टिकट को उठा के पूरे सोशल मीडिया पे डाल के तमाम रूट के हवाले से बता दिया गया, जी देखें जी 50 से 100 रुपये कर दिया। 100 रुपये सिर्फ रूट नंबर 9 पे किया गया है जो गुलशन हदीस से टावर तक जाती है। बाकी इतना बड़ा रूट है 53-55 किलोमीटर का, उसमें 50 रुपये में तो नहीं लेके जा सकते। वो इतने बड़े रूट में जो गुलशन हदीस से सफ़र करते हैं 200 रुपये देते हैं और 2-3 बसें तब्दील करके टावर तक पहुंचते हैं, तो उसमें भी खस्ता हाल बसों में जाते हैं। तो यहाँ पे लग्जरियस बसें, एसी में बैठते हैं, कंफर्टेबल सीटें हैं, आपको वाईफाई की सहूलत, आपको चार्जिंग की सहूलत, खड़े रह के सुकून से, अगर सीट नहीं मिलती तो हैंडल पकड़ के अच्छे से खड़े होके आप जा सकते हैं। आप यकीन माने टिक्का खाते हैं, बर्गर खाते हैं, जिंगर खाते हैं, 400-500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये उड़ा देते हैं। अब ये इतनी अच्छी सहूलत मिली है, बड़ा अच्छा लोगों को जो है वो एक मुसाफिरों को जो है वो सफरी सहूलियात मिली है, कम पैसों में जल्दी पहुंच जाते हैं। तो 100 रुपये का जो है किराया गुलशन हदीस से टावर बुरा नहीं है। उस चीज़ को इतना सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर दिया है कि जैसे तमाम रूट के किराया जो है वो 100 रुपये कर दिए हों। देखिए तमाम रूट के 50 रुपये, 55 रुपये भी नहीं है, और सिर्फ रूट नंबर 9 के जो कि बड़ा रूट है, इसीलिए फैसला किया गया कि उसके 100 रुपये कर दें। तो वो 100 रुपये को जो है वो हर बसों के साथ मंसूब करके चला रहे हैं, जो कि बड़ी बुरी चीज़ है। देखिए सिंध हुकूमत की अगर मैं बात करूँ, बेकार हुकूमत है, किसी काम की नहीं है, सड़कें ख़राब है, सब कुछ बेकार है, मगर जो काम अच्छा कर रही है एटलीस्ट उसको तो प्रमोट करना चाहिए, ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो सके कि अच्छे काम कर रहे हैं, लोग हमें प्रमोट कर रहे हैं, उनका भी दिल चाहेगा कि मज़ीद और अच्छे काम करें। तो हमें इनके अच्छे कामों को
हाईलाइट भी करना चाहिए। हम नेगेटिव काम तो जी खड़े होते हैं, सबसे पहले तो मैं खुद होता हूँ नेगेटिव काम इनके जो है वो करने के लिए, यानी कि वीडियो बनाने के लिए, लेकिन जो पॉजिटिव काम होते हैं हमें उसको भी दिखाना चाहिए। जो ये लोग अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं कराची शहर के लिए, उसको भी हाईलाइट करना चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि कौन सी हुकूमत कितना काम कर रही है सूबे के लिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।